हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम अप मार्क्स चैनल में यूजी नीट 2020 के एडमिट कार्ड के बारे में बात करेंगे। यूजी नीट 2020 की एग्ज़ाम 13 सितंबर को है। एडमिट कार्ड के बारे में कई सारे स्टूडेंट्स को कई सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। इस वीडियो में हम ये कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। इस वीडियो में डिक्लेरेशन फॉर्म, ड्रेस कोड और कई सारे इंस्ट्रक्शन क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। आप ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें, आपकी सारी कन्फ्यूज़न सब दूर हो जाएगी। नीट का एडमिट कार्ड हम कैसे डाउनलोड करेंगे, इसके लिए आप गूगल में जाके साइट nta.neet.nic.in उसमें टाइप कीजिए। ये टाइप करेंगे तो एक साइट ओपन होगी। वो साइट में एनटीए की साइट ओपन होगी। एनटीए की साइट में डाउनलोड नीट एडमिट कार्ड ऐसा एक टैब आएगा। उस टैब में आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पेज है, उसमें ओपन होगा। इस पेज में आप अपना एप्लीकेशन नंबर, आपका पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ उसमें डाल दीजिए। यहाँ से सिक्योरिटी पिन आप यहाँ डाल दीजिए और सबमिट करने से आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। ये एडमिट कार्ड को आप A4 साइज़ के पेपर में प्रिंट निकालें। ऐसा हो तो 2 या 3 प्रिंट निकालें, जो आपको भविष्य में फ्यूचर में काम आ सकती है। उस एडमिट कार्ड में 3 पेजेस होते हैं। इसमें जो फर्स्ट पेज होता है उसमें सेंटर की डिटेल्स एंड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसको अंडरटेकिंग भी बोलते हैं, वो होता है। सेकंड नंबर के जो पेज है उसमें इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और सूचनाओं कैंडिडेट और उम्मीदवार के लिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस उसमें होती है। थर्ड नंबर का पेज है, उसमें कोविड-19 के रिगार्डिंग एडवाइजरी सारी सूचनाएं उसमें होती है। जो हम पहले पेज के बारे में बात करें तो पहले पेज में सबसे जो अपर हाफ पोर्शन होता है, ऊपला आधा हिस्सा होता है, उसमें सेंटर की सारी डिटेल्स आती है। सेंटर की डिटेल्स आप अच्छी तरह चेक कीजिए। आपका नाम, फादर्स नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, आपका जो फोटोग्राफ है वो भी सही है, आप अच्छी तरह देख ले। साथ में इसमें एक कॉलम आती है रिपोर्टिंग टाइम। रिपोर्टिंग टाइम का मतलब ये होता है कि आपको एग्जामिनेशन का जो सेंटर है वहाँ उस टाइम से पहले आपको रिपोर्ट करना है। वो आपके एडमिट कार्ड में ये रिपोर्टिंग टाइम आप अच्छी तरह देख ले। साथ में उसमें एक दूसरा भी टाइम होता है, उसको गेट क्लोजिंग टाइम कहते हैं। गेट क्लोजिंग टाइम के बाद कोई भी कैंडिडेट वहाँ पहुँचता है, कोई भी स्टूडेंट वहाँ पहुँचता है तो उसको अंदर एंट्री मिलती नहीं है। तो ये टाइम आप अच्छी तरह नोट कर ले। आपके घर से एग्जामिनेशन सेंटर कितनी डिस्टेंस पर है, कितनी दूर है, उस हिसाब से आपको घर से निकलना होता है, तो आप सही वक्त पर वहाँ पहुँच सकते हैं। आपका एग्ज़ाम का टाइम है 2 to 5 का टाइम है, 3 घंटे का ये टाइम होता है। अगर आपकी एग्ज़ाम, आपका पेपर आप 2 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं, फिर भी आप 3 घंटे से पहले मीन्स 5 o'clock के पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर नहीं जा सकते हैं। आपकी एग्ज़ाम का वेन्यू है वो भी यहाँ लिखा होता है। तो एग्ज़ाम का जो वेन्यू होता है, वो एग्ज़ाम का वेन्यू आपके घर से कितना दूर है वो आप अच्छी तरह देख लें। अगर आपने वेन्यू नहीं देखा है तो अगले दिन यानी कि 12 सितंबर को वो वेन्यू आप अच्छी तरह देख लें और वो भी सोच लें कि आपके घर से वेन्यू कितनी दूर है। उस हिसाब से आप घर से निकल सकते हो और अच्छी तरह आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जो फर्स्ट नंबर का पेज है उसमें जो आधा हिस्सा होता है वो सेल्फ डिक्लेरेशन का होता है। ये फॉर्म आपने भी देखा है कि इस तरह का होता है। इस फॉर्म में जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन होती है
तो यहाँ जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती है वो अबाउट कोविड-19 के बारे में इंफॉर्मेशन, बुलेटिन की इंफॉर्मेशन होती है। सेकंड नंबर में यहाँ जो लिखा हुआ होता है वो अबाउट सिम्टम के बारे में है। अगर आपको कोई स्टूडेंट को कोई भी सिम्टम होता है, कफ होता है, श्वास लेने में तकलीफ होती है, थ्रोट इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्ट जो होता है उसके बारे में यहाँ बताना होता है। ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आप 13 सितंबर को एग्ज़ाम है, उससे अगले दिन ये आपको फिलअप करना चाहिए। तो ये सब बाबत अच्छी तरह क्लियर हो सकती है। इसमें जो सिम्टम होते हैं, अगर 12 सितंबर में किसी को इस तरह के कोई भी सिम्टम होते हैं तो यहाँ मेंशन इंडिकेट करना होता है, वरना ये फिलअप नहीं करोगे तो चलेगा। उसके बाद ये इसमें जो बी पोर्शन होता है उसमें क्लोज कॉन्टैक्ट होता है। अगर कोई स्टूडेंट पिछले 14 दिनों में किसी कोविड-19 के पेशेंट में कॉन्टैक्ट आता है तो उसमें ये टिक करना होता है। ये सब इसलिए है कि आपके साथ कई बच्चे, कई स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले होते हैं, तो कोई स्टूडेंट से अन्य कोई स्टूडेंट्स को नुकसान न हो, हेल्थ का इश्यू न हो, इसीलिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो फिलअप करना होता है। उसमें ये जो पोर्शन सी होता है, पोर्शन सी, अगर कोई स्टूडेंट क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आता है तो उसे यहाँ टिक करना होता है, ये यहाँ टिक करना होता है। और ये डी जो पोर्शन होता है वो ट्रैवलिंग हिस्ट्री के लिए है। पिछले 14 दिनों में कोई भी स्टूडेंट की ट्रैवलिंग हिस्ट्री क्या है, वो 14 दिनों में कौन से सिटी से 1 बार 2 बार जाके आया है, उसके बारे में यहाँ मेंशन करना होता है। ये ट्रैवलिंग, ये सब है वो सभी बच्चों की हेल्थ अच्छी तरह रहे इस बार, इसलिए ये डिक्लेरेशन फॉर्म है वो फिलअप करना होता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि कैंडिडेट का फ़ोटो यहाँ पेस्ट करना होता है, बट कैंडिडेट का फ़ोटो जो यहाँ पेस्ट करते हैं उसमें जो भी फ़ोटोग्राफ वो एडमिट कार्ड में होता है वही फ़ोटोग्राफ यहाँ पेस्ट करना होता है, वही फ़ोटोग्राफ यहाँ पेस्ट करना होता है। साथ में यहाँ लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन यहाँ लगानी होती है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको यहाँ इम्प्रेशन लगाने से पहले आप किसी पेज में, किसी कागज़ में आपका लेफ्ट हैंड का इम्प्रेशन ले, बाद में दूसरी बार यहाँ लगाए तो ये अच्छा रहेगा। ये जो पोर्शन होता है उसमें कैंडिडेट्स के पेरेंट्स का सिग्नेचर यहाँ करवाना होता है। ये सबसे ज़रूरी है कि यहाँ जो होता है वो कैंडिडेट का सिग्नेचर यहाँ आता है, और कैंडिडेट का जो सिग्नेचर यहाँ आता है उसमें वो अगले दिन ये सिग्नेचर नहीं करना है। जब एग्ज़ाम के दिन वो जो सुपरवाइज़र, इन्विजिलेटर जिसे बोलते हैं, उसकी प्रेजेंस में यहाँ साइन करनी होती है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो 13 सितंबर को एग्ज़ाम है तो उसके 1 या 2 दिन पहले आपको ये फिलअप करना होता है। और काफ़ी सारी जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में हम देखें तो उसमें ड्रेस कोड के बारे में कई स्टूडेंट को कई कन्फ्यूज़न होते हैं। तो ड्रेस कोड के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ड्रेस कोड आपको, जो आपका ड्रेस होना चाहिए वो लाइट कलर का होना चाहिए, और साथ में उसमें ज़्यादा पॉकेट न हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हम बॉयज़ के बारे में बात करें तो बॉयज़ को शर्ट एंड पैंट वो पहन सकते हैं, लेकिन शर्ट में जो हाफ स्लीव हो, आधी स्लीव वाला शर्ट हो तो वो अच्छा रहेगा। गर्ल्स है टॉप है, और पैंट ये पहन सकती है। और इसमें खास इम्पोर्टेंट है कि जिसमें ज़्यादा पॉकेट न हो और लाइट कलर का हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपके रिलीजन, धर्म के हिसाब से आपको ड्रेस पहननी है तो आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर में थोड़े से अर्ली पहले जाना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आपकी चेकिंग होती है और चेकिंग के बाद आपको अंदर जाना होता है। चेकिंग
होने से आपका वक्त ज़्यादा बर्बाद न हो, इसलिए एग्जामिनेशन सेंटर में रिपोर्टिंग टाइम से पहले आपको पहुंच जाना चाहिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि एग्जामिनेशन हॉल में हम क्या क्या ले जा सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले है एडमिट कार्ड विद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म A4 साइज में आपको एडमिट कार्ड एंड विद सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म अंडरटेकिंग होता है उसको आप ले जा सकते हैं। साथ में पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ वो आप ले जा सकते हैं। और पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ आपको अटेंडेंस सीट में पेस्ट करना है, लेकिन ये पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ वही होना चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड में है। पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ एक ही ज़रूरत है, फिर भी आप आपके साथ ज़्यादा फ़ोटोग्राफ रखें वो आपको काम आ सकते हैं। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल भी आप अंदर ले जा सकते हैं। साथ में पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र, ये कोविड-19 की सिचुएशन है, इसलिए आप पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र 50 ml की जो बोतल आती है वो आपके साथ आप अंदर ले जा सकते हैं। साथ में मास्क एंड ग्लोव्स भी आप पहन के जा सकते हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंस दोनों मेंटेन करना ज़रूरी है। मास्क है वो आप अपना पहन के एग्जामिनेशन सेंटर में जा सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर में आपको आपका मास्क निकालना होगा। आपको एग्जामिनेशन सेंटर में वहाँ से एक मास्क दिया जाएगा, वो मास्क आपको पहनना होगा। ग्लोव्स भी आप डिस्पोजेबल रखें कि ग्लोव्स भी आपको वहाँ निकालना होगा, और डिस्पोजेबल हो गए तो यूज़ एंड थ्रो हो सकते हैं। PW फिजिकली डिसेबल्ड कोई स्टूडेंट होता है तो उसको उसका सर्टिफिकेट साथ में रखना होता है, और कोई ऐसा स्टूडेंट होता है कि जो स्क्राइब और राइटर उसके साथ होता है तो राइटर स्क्राइब के रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट उसके साथ होने चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट है कि आपको अपना ओरिजिनल फ़ोटो आईडी ले जाना चाहिए। ओरिजिनल फ़ोटो आईडी में क्या हो सकता है? पान कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आपका 12th का बोर्ड एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन कार्ड हो सकता है। आप आधार कार्ड भी विद फोटोग्राफ ले जा सकते हैं, और रेशन कार्ड भी आप ले जा सकते हैं। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट आपको आपका ओरिजिनल फ़ोटो आईडी ले जाना चाहिए। इसमें स्कैन आईडी और अटेस्टेड आईडी है, और मोबाइल में जो आईडी होता है उस तरह के एक भी आईडी उसमें अलाउ होता नहीं है। आपको अपना ओरिजिनल फ़ोटो आईडी ले जाना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन सेंटर में आप किसी भी तरह की स्टेशनरी नहीं ले जा सकते। पेन, पेंसिल, इरेज़र आप अगर आपके पास है तो वो आपको एग्जामिनेशन हॉल के बाहर ही रखना होता है। वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर में स्टोरेज की फैसिलिटी बहुत कम होती है, सो कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ आप आपके साथ मत ले जाइए। एग्जामिनेशन सेंटर में थर्मल गन्स से चेकिंग होगा। थर्मल गन से जब चेकिंग होता है तो कोई भी स्टूडेंट का टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो उसको एग्जामिनेशन से सेंटर में एक दूसरा रूम अलॉट किया जाएगा। वो दूसरे रूम में उसको एग्ज़ाम देनी होगी। इसका मतलब ये है कि किसी भी स्टूडेंट को थोड़ा सी हेल्थ उसकी वीक है, कफ है, थोड़ा सा फीवर है, तो एग्जामिनेशन सेंटर में उससे निकाला नहीं जाएगा, लेकिन उसके लिए वो दूसरी रूम की एक फैसिलिटी है, वहाँ उसको एग्ज़ाम देनी होगी। वो इसलिए कि वो सभी दूसरे बच्चों के लिए भी वो अच्छा रहेगा। जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए तो आपको आपका एडमिट कार्ड एंड OMR शीट दोनों जो सुपरवाइज़र और इन्विजिलेटर होते हैं उसको सबमिट कराना होता है। एडमिट कार्ड एंड OMR शीट दोनों को आपको सुपरवाइज़र को सबमिट कराना होता है। आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट होती है, टेस्ट बुकलेट होती है, वो आप अपने साथ वापस ले आ सकते हैं। और इसके साथ आप NTA की वेबसाइट बार बार चेक करते रहें।
आपका ईमेल जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया है वो आप चेक करते रहें, और मोबाइल में कोई एसएमएस आता है तो वो भी आप लेटेस्ट अपडेट के लिए चेक करना चाहिए। ये सारी इंस्ट्रक्शन आशा रखता हूँ कि आपको उपयोगी रहेगी। बट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, यू ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। आपने नीट की एग्ज़ाम के लिए 2 साल कड़ी मेहनत की है। नाउ यू हैव टू थिंक दैट आई विल ऑलवेज गेट द बेटर मार्क्स। मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे और मुझे अच्छे अंक आने वाले हैं। इस तरह का पॉजिटिव थिंकिंग आप कीजिए और आपके बारे में आप कॉन्फिडेंट रहिए, तो आपका नीट का पेपर 100% बहुत अच्छा जाएगा और आपको खूब अच्छे सारे मार्क्स मिलेंगे। और नीट की एग्ज़ाम के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो ये चैनल अपमार्क्स चैनल में आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, और ये अपमार्क्स चैनल आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी किसी भी क्वेश्चन हो तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्ज़ाम।